नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार कुमार आज के यूट्यूब चैनल्स पे। तो आज हम लोग बात करने वाले बेसिक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कि इसका इनपुट डिवाइस एक्चुअल में कहते किसे हैं, व्हाट इज द इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना कुछ समय गंवाए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की तरफ। व्हाट इज इनपुट डिवाइस। सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं। ठीक है, व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, जो भी सिस्टम्स है कंप्यूटर्स, उसको जो भी हम लोग कमांड देते हैं, जिस सामान से या जिस उपकरण से, आप समझ लीजिए जिस उपकरण से हम लोग इनपुट देते हैं, वो मेरा सारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो चलिए इनपुट डिवाइस का कुछ उदाहरण देखते हैं और उससे समझते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस है और कौन है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर पर आता है कीबोर्ड, जिसका बहुत उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसी की मदद से हम कंप्यूटर में सारे लिखने वाले काम करते हैं। जो भी कंप्यूटर पर लिखने वाला काम होता है वो किस चीज़ से होता है? कीबोर्ड से होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस में से ये एक है। इसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आज आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं, जो भी ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये सब किस चीज़ से लिखा गया है? कीबोर्ड की मदद से ही लिखा गया है। क्या चीज़? कीबोर्ड की मदद से ही लिखा गया। जैसे मान लीजिए हमको किसी को मेल भेजना है, मैसेज भेजना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, अन्य कामों के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? कीबोर्ड का होता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। आपसे एग्जाम में सीधा सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा की इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह रहा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में कुछ ए से जेड तक जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं। और ये जो ऊपर F1 F2 10 तक लिखा रहता है इसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। और ये एरो बना रहता है 4 को, इसको एरो की बोला जाता है। और ये नंबर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबरिंग की बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है ये सब स्पेशल की होता है। ये कीबोर्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट उदाहरण बात करते हैं। दूसरे नंबर उदाहरण पर आता है इनपुट डिवाइस में माउस का भी उपयोग बहुत किया जाता है। इसे पॉइंटर डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है। माउस को किस नाम से? पॉइंटिंग डिवाइस या कर्सर मूविंग डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। जो भी जनरली माउस आते हैं उसमें कितने बटन होते हैं? 2 और 3 बटन हो सकते हैं। जैसा कि लेफ्ट राइट होता है, एक होता है लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है, और एक मध्य बटन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लेफ्ट की, राइट की और मिडिल की रोलर्स भी के नाम से भी जानते हैं। इस माउस के इस्तेमाल से कंप्यूटर में ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस का महत्व बढ़ गया है। माउस को फ्लैट सरफेस पे माउस पैड पे रखा जाता है। ठीक है, जो हम लोग माउस को जो नीचे एक पैड रखा रहता है ना, तो उसको हम लोग माउस पैड बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्लैट सरफेस होना चाहिए, यानी एकदम समतल बराबर होना चाहिए, जिस पर हम लोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका माउस है। इसमें कितने, अभी बताएं इसमें कितने बटन होते हैं? 3 होते हैं। ये एक लेफ्ट होता है और एक ये राइट बटन होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका रोलर होता है। ठीक है, यानी इसको मिडिल बटन भी कहा जाता है। तो ये माउस में 3 बटन जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जॉय स्टिक क्या है? जॉय स्टिक भी आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल की तरह काम करता है। किसकी तरह? ट्रैक बॉल की काम करता है। इसमें 2 बल्ब्स होते हैं। बॉल के साथ छड़ियाँ लगा दी जाती है जिससे बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग जो है, जो जॉय स्टिक है, इसका उपयोग वीडियो गेम्स, ज़्यादातर गेम्स खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो जॉय स्टिक्स होता है वो ज़्यादातर आपको गेम को खेलने के लिए, क्योंकि गेम में चारों तरफ घुमाना पड़ता है फटाफट, तो उसमें जो उपकरण का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉय स्टिक बोलते हैं। ये बॉल डायरेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब मूव जो होता है वो 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा। ठीक है, तो इसको जनरली इसलिए ये ज़्यादातर गेम में ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका फिगर है, यहाँ देख लीजिए, यही जॉय स्टिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग जॉय स्टिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लाइट पेन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट पेन। ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसका आकार पेन के जैसे होता है। कैसे होता है? इसका आकार पेन के जैसे होता है। मैं इसका फिगर है आगे आपको बताता हूँ। यह एक प्रिंटिंग और पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा जा सकता है, चित्र बनाया जा सकता है, बारकोड को पढ़ा जा सकता है। इस पेन की छोटी सी ट्यूब के अंदर फोटो सेल्स और ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद रहते हैं। देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी भी,
तो मैं अभी लाइट पेन का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो भी मेरा पैड है उस पर मैं लिख रहा हूँ। तो ये लाइट पेन की सहायता से हम सिस्टम्स को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपका लाइट पेन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, एक लाइट पेन है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर भी क्या है, स्कैनर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का उपयोग करके लिखित कागज और दस्तावेजों को डिजिटल चित्र के रूप में परिवर्तित करके मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। स्कैनर्स का काम क्या होता है, जो भी छवि या फिगर से है उसको हम लोग स्कैन करके चित्र के रूप में अपने सिस्टम्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनिंग का अर्थ होता है। तो ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो ये आपका स्कैनर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं और इसको बंद करके और उसके बाद जो भी कंप्यूटर सिस्टम से अपने स्कैन करते हैं तो इसके जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं उसका चित्र क्या होता है, बन के कंप्यूटर्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे साउंड्स जिसके सहायता से आपके पास पहुँच रहा है, ये माइक्रोफोन्स की मदद से पहुँचता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन एक्चुअली करता क्या है कि हमारे आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जो साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसे स्टोर करता है। जैसे आप ऑडियो रिकॉर्डर या वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, मूवी बनाने में माइक्रोफोन का बहुत योगदान है। साउंड को रिसीव करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन का ये काम होता है, ठीक है। माइक्रोफोन के साउंड को रिकॉर्ड करता है। तो ये एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आपका माइक्रोफोन रहा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, एक इनपुट डिवाइस है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण जो भी है आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।